धीरे धीरे शाम ढलती है और शहर की रोशनियां जगमगाने लगती हैं, पर मंगल लक्ष्मी के घर में अंधेरा घना होता जा रहा है। वह अंधेरा जो सिर्फ बिजली गुल होने से नहीं, बल्कि एक ऐसे सच से पैदा हुआ है जिसने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी। कार्तिक का अस्पताल का बेड अब उसकी जिंदगी की लड़ाई का मैदान बन गया है। डॉक्टरों की निगाहें घड़ी पर टिकी हैं। अगले 48 घंटे ही तय करेंगे कि यह परिवार फिर से एक साथ होगा या बिखर जाएगा। लक्ष्मी, जो कभी रसोई की मधुर खुशबू में खोई रहती थी, आज अस्पताल के सफेद कोनों में एक योद्धा बनकर खड़ी है। उसकी आंखों में दुआ नहीं, एक लौह संकल्प है, मेरा कार्तिक लौट कर आएगा, चाहे मुझे खुद यमराज से ही क्यों न लड़ना पड़े। वहीं दूसरी ओर मंगल के हाथ में कंपाते हुए फोन से एक नाम सामने आता है, नंदिता। लक्ष्मी की सबसे करीबी दिखने वाली यह सहेली, जिसका फोन कॉल बम विस्फोट से ठीक 7 मिनट पहले दर्ज हुआ था। क्या यह महज एक संयोग है या कोई सुनियोजित साजिश? फ्लैशबैक में कॉलेज के वो पुराने दिन, जब कार्तिक और नंदिता की प्रेम कहानी पूरे कैंपस में मशहूर थी। पर लक्ष्मी के आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। नंदिता के आंसू, उसका अकेलापन, और फिर वह रात जब उसने डायरी में लिखा था, एक दिन मैं सब कुछ वापस ले लूंगी। अब वर्तमान में और अकेलापन है। दर्शक अब दुविधा में है। क्या नंदिता की पीड़ा जायज है या वह अब एक खतरनाक अपराधी बन चुकी है? लक्ष्मी, जो अब तक सिर्फ एक बहू और पत्नी थी, अब एक जासूस की तरह काम करने लगती है। वह नंदिता का पीछा करती है, सबूत इकट्ठा करती है और अंततः एक ऐसी फाइल हाथ लगाती है जिसमें नंदिता की एक डायरियों की कॉपी होती है। उन डायरियों में वह हर दिन का ब्यौरा लिखती है, अपनी योजना, अपनी पीड़ा और अपने इरादे। जैसे ही लक्ष्मी वह डायरी पढ़ती है, वह टूट जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है और कहती है, अगर तूने मेरे पति को छीनने की कोशिश की है, तो अब मैं तुझे वो देने जा रही हूँ जो तूने कभी नहीं मांगा, मेरा बदला। शो अब अपने सबसे जोरदार और हाई इमोशनल ग्राफ पर पहुंच चुका है, जहां रिश्ते, विश्वास और सच्चाई के लिए जंग शुरू हो चुकी है। और इस जंग का मैदान सिर्फ अदालत या अस्पताल नहीं, बल्कि दिलों